मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 11 सेकंड चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो एक एक बात को बहुत ही ध्यान सुनिएगा। फोटो मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब है वो जो वर्ड लिया गया है वो इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे यूज होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए किसी भी मेटल की सरफेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, किसी मेटल की सरफेस में जब सरफेस की ऊपरी सतह पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट गिर पड़ती है, तो उसकी ऊपरी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा नहीं किया कोई भी लाइट पड़े और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मिनिमम हमको चाहिए कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस तक लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तब भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का निकल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। या आप लोग ऐसे कर लीजिए, जैसे हम लोग को स्वेटिंग होती रहती है ना, जब सूरज की लाइट हमको हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमको स्वेटिंग होती है, यानी उसको जस्ट मान लीजिए जो हम लोग को स्वेटिंग होती है उसको हम लोग मान ले इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो वो लाइट पड़ती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ठंडियों के मौसम में देखें हमको नहीं होती है कि नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कैसे होता है। इधर देखें, मान ले कोई एक मेटल की सरफेस ही है ना? मेटल की सरफेस है, ये ऊपरी सरफेस है, तो ऊपरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। अब क्या हुआ कि मान लो कि मैं यहां से लाइट पास किया और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, और ये जैसे ही लाइट, जो ये मेटल लाइट है, यानी मैं इसको HNU से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे ही लाइट इस मेटल की सरफेस से टकराती है तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? हाफ HNU²। अब देखिए यहां पे अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, सीधा लाइट आई है, ठीक है ना? यहां पे सॉरी mv² रहेगा, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब देखिए लाइट आई है, मेटल की सरफेस से टकराएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। यहां पहले समझे, जैसे मान लीजिए कि जो मेरे हाथ है, पाम है, इस पे देखें, यहां पे क्या होगा कि यहां पे मान लो ये मेटल की ऊपरी सरफेस है, लाइट आएगी, जैसे ही इस पे टकराएगी तुरंत जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे लाइट के टकराने से, यानी जब लाइट स्ट्राइक करेगी और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। ये नहीं कि आएगी पहले मेटल से टकराएगी, फिर उसके बाद अंदर घूमेगी, फिर उसके बाद घूमने के बाद जब मन भर जाएगा तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्या होगा? जैसे ही लाइट यहां टकराएगी, जैसे ही स्ट्राइक करेगी, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम नहीं होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, उसके इक्वल होगी तब भी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये भी चीज है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, हर एक मेटल के लिए अलग होती है। किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग होती है, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अब दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए अगर जो हमारी जो लाइट आई है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा उसकी एनर्जी है ना, तो क्या होगा? जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी। यहां पे हम लोग लिख दें, यानी टोटल एनर्जी अगर E आती है तो कुछ आएगी HNU में, HNU यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में कुछ एनर्जी लग जाएगी, जो एनर्जी बचेगी वो इस्तेमाल हो जाएगी हाफ mv², या उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ये जो इस्तेमाल हो रही है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में इस्तेमाल होगी, और बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी।
इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। यानी ये हो गया वर्क फंक्शन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं, उस पूरी एनर्जी को वर्क फंक्शन। और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो अब हम लोग थोड़ा सा बातें कुछ समझ चुके हैं, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन देख लिया आप लोग, इसको नोट भी कर लीजिएगा। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी के? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट इंस्टेंटेनियसली। इसका मतलब होगा नो लैग टाइम, यानी टाइम नहीं लगेगा। फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। कि हम लोग कोई भी मेटल की सरफेस हो, उस पे अगर जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने की प्रोसेस को बोलेंगे थ्रेशोल्ड, अरे सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक बना ले, यहां पे देखिए, जब मान ले यहां पे ये मेटल की सरफेस है, ठीक है ना, और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए क्या होगा, ये लाइट यहां पे आएगी, इस पे टकराई, ठीक है ना, ये क्या होगा? एचनी एनर्जी इसकी होगी। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा ये हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यहां पे क्या हुआ? ये पूरा जो प्रोसेस है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। देखिए ये पूरा डायग्राम, ये मेटल की सरफेस, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, लाइट आई, उसके बाद ये इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन। आप लोग इसको नोट कर ले। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टर या कुछ फीचर उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। देखिए इसमें जो पहला फीचर आएगा उसमें देखें कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, लाइट इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर होगी। अब यहां पे आप लोग लिख लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखिए द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और हर एक मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is that to intensity of light। देखिए कोई भी मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा होगा देयर इज द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy which required to eject electron is called work function।
क्या बोलेंगे जी, वर्क फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। नेक्स्ट देख लें कैरेक्टर, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग द लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने और लाइट के टकराने के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखें इसमें हम लोग, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले एक बार, उसके बाद बात आगे करते हैं हम लोग। अब देखें इस पे कुछ फार्मूले बन जाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में हमको आसानी होगी। मान लीजिए कि जो लाइट आई थी वो E आई थी, ठीक है ना, और ये लगी h न्यू प्लस हाफ mv², किसमें लगी। अब देखिए यहां पे h न्यू क्या है, ये है वर्क फंक्शन। क्या है, वर्क फंक्शन। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, टोटल एनर्जी, जो टोटल लाइट ने एनर्जी दी थी, ठीक है ना। यानी ई लाइट, अगर मान लो यहाँ पे ये मेटल की सरफेस है, ये लाइट जितनी आई थी h न्यू, ये क्या है, ये E है। यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में जो लगी वो h न्यू नॉट लगी। और देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको म्यू जीरो बोलते हैं या म्यू नॉट बोलते हैं, है ना। और हाफ mv² है। देखिए यहाँ पे अब E इक्वल टू होता है h न्यू। क्या होता है, h न्यू। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, देखिए क्या होगा, h न्यू इज इक्वल टू h नॉट न्यू प्लस हाफ mv²। ये v है, mv²। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूं, h कॉमन ले, दोनों की साइड लेके आए, h न्यू माइनस h नॉट न्यू इज इक्वल टू हाफ mv²। अब क्या होगा, h कॉमन ले ले हम, तो म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। अब h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है ना। उसके बाद म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें, अब इस पे एक ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और यहां पे मैं रख देता हूं फ्रीक्वेंसी। देखिए इधर देखिए, ये होता है हमारा 0,0 होता है ना। अब देखें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, म्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। 0 पे नहीं होगा, कुछ उसका अमाउंट होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो इसका ग्राफ आता है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो कुछ पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं हो सकती किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके कुछ कैरेक्टर डील किए, उस पर ग्राफ बनाए, और उस पर हम लोगों ने एक फार्मूले को ड्राइव किया। अब यही जो फार्मूला आया है, यही फार्मूला बार बार आपको इस्तेमाल करना होगा, चाहे ये वाला इस्तेमाल करना होगा, चाहे आपको ये वाला इस्तेमाल करना होगा। तो आप सीख जाएं कैसे किया जाता है, और पूरे इस तरीकों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी जो पढ़ाया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके साथ जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आप लोग उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनको कॉलेज में समझ में ना आता हो और कोचिंग नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट वीडियो मिलती रहती है, और रोज आना हमारे क्लास 11 और क्लास 12 की वीडियो अपलोड होती रहती है। एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और देखने के लिए थैंक यू।